नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है नमाज असर के बाद या असर का वक्त हो जाने के बाद घर में दुकान में झाड़ू देना कैसा है। आमतौर पर हमारे मुआशरे में ये बात पाई जाती है, अक्सर बुजुर्ग लोग ये बात कहते हैं कि अजान यानी जब नमाज असर की अजान हो जाए तो उसके थोड़ी देर बाद झाड़ू नहीं देनी चाहिए, बल्कि बाज़ बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि अजान असर के बाद मुस्तकिल अगले दिन तक यानी सारी रात और असर के बाद से टाइम से लेकर झाड़ू नहीं देनी चाहिए। इससे बेबरकती, तंगदस्ती और दीगर परेशानियां नाजिल होती हैं। तो देखिए भाइयों और बहनों, इन बातों का शरीयत इस्लामी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात की हैसियत सिर्फ तोहम परस्ती की है। असर के बाद झाड़ू देना, मगरिब के बाद झाड़ू देना, इशा के बाद झाड़ू देना, किसी भी वक्त झाड़ू देना, इससे मना नहीं किया गया। इस्लाम का हुक्म अत्तहूर शत्रुल ईमान, जिसको हम सफाई निस्फ ईमान कहते हैं, तो झाड़ू देना तो सफाई के अंदर दाखिल है। तो क्या झाड़ू देने से मुराद ये है कि सफाई से रोका जा रहा है? जी नहीं, इस्लाम तो एक नजाफत पसंद मजहब है, ऐन फितरत है। तो फितरत का तकाजा ये है कि अगर कोई चीज गंदी हो गई है, अगर घर खराब हो गया है या चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और झाड़ू की जरूरत है, तो आपको वो करना चाहिए। इसमें शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा असर के बाद झाड़ू देने को मनहूस समझना, तंगदस्ती का सबब समझना या इसके जरिए से तोहम परस्ती लेना, ये कोई इस्लामी कायदा कानून नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर गैर मजहब नॉन मुस्लिम्स खुसूसन हिंदुआना रसूमात में से ये चीज आई है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।